Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you. I hope you all will be all right. This is me, Mr. Javed Khan, and today we are here with the lecture with the topic which is concerned with media and communication studies. So today we will just have an introductory class. So in introductory class, we will just introduce our main topic because it's a different field. So I would try to speak in Urdu as well, चूँकि जो न्यू कमर्स हैं उसको मैं भी इंग्लिश बोलने में थोड़े से मुश्किलात दरपेश होंगे, तो इसलिए आई वुड ट्राई टू स्पीक इन उर्दू एज वेल. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बल्कि ये टॉपिक नहीं, ये हमारा पूरा जो फील्ड है ये फील्ड ही है. तो इसमें फर्दर जो भी होंगे वो इंशाल्लाह विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स, बट टुडे वी हैव जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास. सो इन इंट्रोडक्टरी क्लास एज इट इज़ शोन बाय इट्स नेम दैट के मतलब इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ इसका. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन इसलिए कि जो न्यू कमर्स हैं उसको ज़्यादातर वो आते हैं इस फील्ड में, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि वेयर वी शुड गो एंड विच स्पेशलाइजेशन शुड वी टेक. मतलब यह है कि जो पहले वो आते हैं ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे. यहाँ पे आपके साथ जो स्पेशलाइजेशंस है वो आज की इंशाल्लाह इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस की जाएगी इंशाल्लाह, और जो आपके पास जो स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगे वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और वेयर यू विल यूज़ योर स्पेशलाइजेशन, सो दैट विल आल्सो बी डिस्कस की जाएगी इंशाल्लाह. अब हम आएंगे स्पेशलाइजेशन की तरफ. स्पेशलाइजेशन में हमारे पास कौन से फील्ड्स होंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे. सो आइए, स्पेशलाइजेशन में हमारे पास क्या है. स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन में हमारे पास जो सबसे पहला फील्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सेकंड वन इज एडवर्टाइजिंग. Advertising media and PR. The third one is research. The fourth one will be here I will write. The fourth one will be print media. Print media. और the fifth one will be social media. Social media. अच्छा, चूँकि ये अलग अलग फील्ड हैं तो इसको हम बारी बारी इसमें सब फील्ड यानी इसमें सब जो फील्ड्स आते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, जो सबसे पहले हमारे पास स्पेशलाइजेशन में आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास रेडियो और टेलीविज़न आता है. टेलीविज़न में आपके पास फिर मज़ीद आपके पास चैनल्स हैं, जो भी मतलब जियो न्यूज़ है, RY है, सच टीवी है, ये सारे आपके पास यानी ये सारे चैनल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं. और दूसरा जो है रेडियो में आपके पास FM है या इस तरह के और भी रेडियो के मतलब सब फील्ड्स हैं, और ये सारे किस चीज़ में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं. नाउ द सेकंड वन इज एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड PR, और ये इसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, तो ये मतलब अलग ही फील्ड है अपने लिए. द थर्ड वन इज़ रिसर्च. रिसर्च में क्या है, रिसर्च में आप यानी इसका वर्क जो है वो ऑफ टीवी होती है, और आपने क्या करना है, जो भी चीज़ जो रिसर्चर्स करते हैं यानी वो किसी भी चीज़ को रिसर्च करके बुक्स को पढ़ के तभी मतलब वो फिर मीडिया पे शो करते हैं. यानी ऐसी चीज़ जो रिसर्चर्स का काम होता है रिसर्च करना, तो ये थ्योरीज वगैरह भी और जो रिसर्च करना मतलब ये इसका काम ही रिसर्च करना है. सो ये अलग ही फील्ड. अच्छा, फोर्थ वन हमारे पास है प्रिंट मीडिया.
प्रिंट मीडिया में हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन वगैरह। यानी फिर न्यूज़पेपर में आप जो भी ले लेते हो, डाउन न्यूज़, बलूचिस्तान टाइम, या जो भी न्यूज़पेपर हमारे पास होता है, बाखबर, या जो भी न्यूज़पेपर होता है, यानी वो प्रिंट मीडिया में ही आते हैं। और इसके बाद होते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपके पास यूट्यूब आता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे जो सोशल मीडिया के सब फील्ड्स हैं। तो ये इसी के साथ कंसर्न है, यानी हमारे पास जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में फील्ड्स है, ये सारी यही है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ वेन एवर यू आर इनरोलिंग योर सेल्फ इन एनी यूनिवर्सिटी। तो ये इसीलिए है कि आप पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो जब आप प्रिपेयर होंगे तो आगे हमारे पास अब भी थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, इवन सिक्स सेमेस्टर में उनको ये पता नहीं होता है कि विच सब्जेक्ट और विच फील्ड शुड वी टेक। तो ये इसको आप आगे ले जाने के लिए, आप तो जिसको पता नहीं होता है वो आगे तो ले जाएंगे, लेकिन जो पहले से इसमें स्पेशलाइज्ड हो तो उसके लिए फिर आगे जाना बहुत ही आसान होगा। तो ये इसीलिए मैंने शो किए हैं, इसीलिए लिख लिए हैं कि आपको पता हो कि ये स्पेशलाइजेशंस है, तो इसके लिए पहले से ही हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अच्छा, आगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके लिए स्कॉलरशिप्स क्या होंगे, चूँकि फाइनेंशियली वो पोर होते हैं, यानी फाइनेंशियली वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इन डिग्री को, तो वो फिर स्कॉलरशिप के बारे में पूछते हैं। तो स्कॉलरशिप में आपके पास जब भी आप सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हो तो वहाँ पे आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है। और उसके बाद अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले या उससे प्रीवियस ईयर्स में, तो एहसास स्कॉलरशिप भी हैं। और चूँकि स्पेशली बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्टरेट के साथ यानी कनेक्टेड होती हैं, तो डायरेक्टरेट के थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, यानी थ्रू स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप्स मैंने बताएं उसका नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, तो स्कॉलरशिप्स में आपको मैंने जैसे बताया कि जब आप इनरोल होंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा स्कॉलरशिप होगा, मुहैया होगा। सबसे पहले आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होगा। और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो प्रीवियस ईयर मैंने जैसे बताया कि प्रीवियस ईयर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है पीटीआई गवर्नमेंट में, तो वो क्या है, एहसास स्कॉलरशिप। एहसास स्कॉलरशिप। और थर्ड में आपके पास जो मैंने कहा कि डायरेक्टरेट की तरफ से आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। डायरेक्टरेट कनेक्टेड स्कॉलरशिप। अच्छा, नीड बेस में आपके पास आपके एकेडमिक्स जो अखराजात होंगे, यानी आपके एकेडमिक जो फीस होगी वो आपको यानी ये स्कॉलरशिप वाले पे करेंगे, और आपको स्टिपेंड भी देंगे, और उसके बाद जो आपका हॉस्टल जो ख़र्चा होगा वो भी इसमें दे देंगे इंशाल्लाह। और एहसास भी बिल्कुल नीड बेस ही की तरह है, लेकिन ये यानी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, यानी जो ये कह रहे हैं कि वी कुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू आवर स्टडी और आवर डिग्री फर्दर, तो ये उनके लिए है। और डायरेक्टरेट का जो क्या कहते हैं स्कॉलरशिप है, वो आपके मार्क्स और अभी जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट उसने किया हुआ है, तो वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि आपने उस टेस्ट को पास करना है, और जो भी इसके क्राइटेरिया हैं
तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने स्कॉलरशिप को हासिल करना है। इट्स द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर आप इस लेक्चर से मुतमैन हैं तो आप काइंडली जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो हर न्यू लेक्चर होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, थैंक यू सो मच।